भाइयों और बहनों, हमारा समूचा जीवन, हमारा सारा जीवन एक तरह से गुरु यात्रा है। पहले हम सीखना शुरू करते हैं, फिर हम समझना शुरू करते हैं और तब हम पढ़ते हैं, तो हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे तर्क भी जुड़ते हैं। तर्क से शुरू होती हैं बेतुकी व्याख्याएँ। हम हर चीज़ में तर्क लगाते हैं, तर्क भिड़ाते हैं, अजीब अजीब व्याख्या करते हैं। उसी समय हमें गुरु मिलते हैं। गुरु हमको मिले और हम उनको समझ पाएँ ज़रूरी नहीं है। ऐसे में उपाय है प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करना, करुणापूर्ण करके प्रार्थना करना। हम गुरु महाराज को समझ सकें, गुरु की खोज पूरी हो, उसके लिए ईश्वर की करुणा, भगवान की करुणा और खुद गुरु महाराज का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। हम यहाँ जो आपके सामने बैठे हैं गुरु सत्ता के प्रतिनिधि के रूप में, तो भाइयों बहनों, जब ऐसा होता है तो बड़ा विलक्षण संयोग होता है। वो संयोग ये है कि आपके जीवन में उनका आना और आपके जीवन में आना और उसके बाद फिर वो आपको उनकी चेतना के माध्यम से पूरी बात समझाना, ये आपको समझ में आता है। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी तुम्हारी इच्छा से कर रहे हैं, तुम हमसे कराते हो। ये विवरण है महाभारत में कि आपकी वजह से मेरे ये वो सारे अधर्म हो रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम, मैं जानता हूँ। आचार्य द्रोण सब अर्जुन को और युधिष्ठिर को सब पाठ पढ़ा दिया। हम भी तो उसी पाठशाला में पढ़े हैं। उस गुरुकुल में हमारा मेरा कोई लगाव नहीं है, झुकाव ही नहीं है। जाना मैं अधर्मम न च मैं जगती, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उस तरफ से आगे नहीं बढ़ नहीं पाया। अधर्म को जानता हूँ लेकिन उससे छुटकारा नहीं हो पाया। और तुमको तो लोग ऋषिकेश कहते हैं। हम भगवान से बोल रहा है ऋषिकेश कि मैं क्या संसार से बाहर हूँ, तो यार ऋषिकेश हृदय स्थित ने तथा यथा नियुक्त हो तथा करोगे। तुमने जैसा नियुक्त किया है वैसा मैं करूँगा। अब तुम युधिष्ठिर से धर्म कर्म करा रहे हो, तुम मेरे से अधर्म करा रहे हो। मैं अधर्म कर रहा हूँ लेकिन वास्तविक करता तुम ही है। ये एक वार्तालाप दोनों के बीच में हुआ और उससे समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में गुरु मिलते हैं तो हमें हमारे तर्क उन्हें समझ नहीं देते, श्रद्धा हमारी भावुकता हो जाती है। ऐसे में एक ही उपाय है गुरु महाराज को पकड़ने का, समझने का। ईश्वर से करुणापूर्ण प्रार्थना करिए। इसकी सही खबर हमें गुरु देते हैं, तब हमारे तर्क विराम लेते हैं। जब गुरुदेव थे तो बैठे रहते थे और हम शांति कुंज में आते थे, प्रणाम करके उनको सवेरे सवेरे प्रणाम होता था। कभी दूर से दर्शन, कभी नज़दीक से प्रणाम, कभी कभी अवसर मिलता था। सब लोग सोचते थे गुरु जी का कुछ न कुछ तो हमें मिल जाए। जो श्रद्धावान है, जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी है, वही उन्हीं चेतना के से लाभान्वित हो पाएंगे। मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ कहने का तात्पर्य है कि कुछ तर्क में भटकते हैं और कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि हमें तो गुरु महाराज का एक सामान मिल गया, बस अब तो हम इसी पे विश्वास करें। हम गुरु के द्वार पर पहुँचते हैं धीरे धीरे। गुरुद्वारा है वो तो सिर्फ एक खुला हुआ द्वार है जिन्हें बस प्रवेश करना है। जब तक हम प्रविष्ट नहीं हुए, जब तक द्वार की तलाश रहती है। बात यह है कि कहते हैं 3 तरह के गुरु होते हैं। एक तो गुरु सिखाता है, जिसको शास्त्रों ने सदगुरु कहा है। उसे पहचानना बहुत कठिन होता है, उसके पास समझने के लिए बड़ा धीरज चाहिए। उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसकी शर्त, उसकी बातें, उसकी जीवन विधि सब तुम्हारे गणित से अलग है। और अभी तक हम संसार में सीख के आए हैं, जानकार आप हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी सुन के आए। देखिए हमने अभी गुरु जी के बारे में सुना है, गुरु जी के बारे में सुना है। हम गुरु के आधार पर, हम एक गुरु जो सीखा है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें महावीर को जानना है तो बुद्ध को नहीं जान पाओगे, बुद्ध को जानना है तो महावीर को नहीं जान पाओगे। गुरु को जानना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर गुरु अपने आप में अनूठा होता है। हर गुरु अपने आप में स्वयं मौलिक होता है। कई गुरु ऐसे होते हैं जो भटकाते हैं, और अगर हम भटक गए तो फिर भटक जाएंगे। अगर हम नहीं समझ पाए तो क्या कर सकता है। तो इस ऐसी स्थिति में गुरु को हम मानसिक वर्निश रूप में नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते। अगर हम उसमें तर्क भिड़ाते तो समझ नहीं पाते। श्रद्धा हमारे लिए द्वार खोलती है, श्रद्धा उसमें हमें तर्क भिड़ाते हैं। श्रद्धा हमारे लिए द्वार खोलती है, श्रद्धा में अद्भुत अनुभूति देती है। गुरु हमारे हैं शुद्ध ज्ञान मूर्ति। यदि हमारा श्रद्धा का द्वार खुला है तो हमें हमारे हृदय में सद्गुरु रूप विराजमान है। अगर द्वार नहीं खुला तो हम विराजमान नहीं हो पाए। हम गुरु की यात्रा पर निकलते हैं तो कितना पाते हैं। गुरु हमारे खोया हुआ जीवन देते हैं, जीवन की संपदा से हमारा परिचय कराते हैं। हमारे जीवन में जो परमेश्वर छिपे हुए हैं उनसे हमारा परिचय कराते हैं।
गुरु मिले हमको तो क्या खोज पर ख़त्म हो गई है? गुरु मिले तो खोज शुरू होती है। गुरु का मिलना, खोज शुरू होना। तो कैसे? वो तो हमें मिल गए, हमारे सामने बैठे हैं। अब हमें क्या खोजना है? नहीं, अब हमें खुद को खोजना है। गुरु को जिसने खोज लिया वो छुका, वो मिटा। शास्त्र कहते हैं श्रद्धया सत्यमाप्यते। हमारे व्यक्तित्व में श्रद्धा की जो भी संपदा बची हुई है उसको जोड़ बटोर के उसे अर्पित करना पड़ता है। गुरु मिलने पर खोज समाप्त नहीं होती, गुरु मिलने पर खोज शुरू होती। हम क्या खोज रहे हैं उनके पास? गोस्वामी जी भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं, सो जाने जेहि देहु जनाई। राम मिले, सबको मिले। मंदिर की खोज में राक्षसों को मिले, बालियों को मिले, भालुओं को मिले, लेकिन राम को कोई समझ पाया? क्या है राम? राम एक अवतारी महापुरुष थे और हनुमान जी जैसा तत्वज्ञानी को जानता था। पर हनुमान जी पर श्री राम ने बहुत प्रसन्न हुए। इस बात की चर्चा तुलसीदास जी के रामायण में नहीं है, ये चर्चा वाल्मीकि की रामायण में है। ये जो चीज़ें हैं, हनुमान जी ने कहा भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप हमें जीवन दीजिए, जीवन का बोध दीजिए। वह युद्ध समाप्त हो गया, अब रावण भी अब नहीं है, अब आप हमें ज्ञान दीजिए। श्री राम जी बोले ठीक है, हम तुम ज्ञान देते हैं। तो कथा कहती है, अध्यात्म रामायण में प्रसंग आया है, श्री राम ने हनुमान जी को जीवन का बोध दिया। अब एक बात ये हम बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने व्यक्ति को गीता का ज्ञान दिया, तो वो थे अर्जुन। रामायण में कथा आती है, लंका में जब युद्ध समाप्त हो गया तो तो जो कोई बंदर मर गए थे उनके घर वाले चिल्लाने लगे कि हमारे परिवार वाले घर लौट कर नहीं आए। भगवान श्री राम ने इंद्रदेव से कहा आप अमृत बरसा दो ताकि बंदर जीवित हो जाए। बंदर जी गए, लेकिन राक्षस जिंदा नहीं हुए। क्यों? क्योंकि राक्षस तो भगवान के पास पहुंच गए थे, वो कहाँ से जिंदा होते हैं? सोचना चाहिए आपको। फिर बंदर बोले कि हमारे यहाँ न तो कमाई, न हमारे यहाँ रोटी कमाई, हमने तो राम जी के लिए लड़ाई करते रहे। श्री राम जी ने विभीषण से कहा भाई तुम्हारी लंका बहुत स्वर्णाभूषण है, इन बंदरों को दे दो। बंदरों को स्वर्णभूषण मिले, कई बंदरों तो लंका जी के बाद विदा हो गए। उनमें से जो कुछ बचे थे अयोध्या आए, सब लोग अयोध्या आए। फिर भगवान का राज्याभिषेक खत्म हुआ, फिर ये सब चले गए। फिर हनुमान जी बचे, अंगद बचे। तो भगवान श्री राम ने कहा अच्छा चलो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पर बना रहेगा, जाओ अपना राजपट संभालो। तो सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को समझें, अपने गुरु को समझें, और समझने के बाद हम सोचें कि क्या कर सकते हैं। आज जो ये गुरु पूर्णिमा प्रसंग है, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगणित लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मिशन में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने इस बारे में बताया। पर ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आए कि ये वास्तव में कितना बड़ा काम है कि किसी को व्यक्ति को पहचान करके उसके गुणों को आगे बढ़ाना। तो मित्रों, हम ये जानते हैं कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया है और हम उसको आगे बढ़ाते रहे। हम आपसे बात कर रहे हैं आज, और इसके पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। तो ये जो निमित्त मात्र बनना बहुत बड़ी बात है, और उसको घर घर पहुंचाना, समाज में मिशन को घर घर पहुंचाना, उनको जानकारी कराना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से, अन्य भाइयों बहनों के माध्यम से ये पहुंचा है घर घर में। इससे मिशन के माध्यम से, मिशन गायत्री परिवार का है, गायत्री परिवार का मिशन है, पर हम सब लोग मिलके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब लोग, आप सब, हम सब, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे आए हैं जिनके बारे में हम क्या बताएं। ये तो पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया इन्होंने, और कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को निहाल कर दिया, जब पूरा का पूरा संपदा सौंप दी उन्होंने। मैं इन सब के कुर्बानी को, त्याग को और समर्पण को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इनको प्रार्थना करता हूँ, इनको भगवान अतुल मात्रा में इनको दे। जब जब ये आएंगे तब तब इनको मिलेगा, जब जब ये हमको देंगे हम इनको देंगे। ये इस तरह से चलने वाली प्रसंग है, ये सब चलने वाला प्रसंग है, जो आपको ये हमेशा बधाई देता हूँ मैं कि आप बहुत ही स्तुति के योग्य हैं कि आपने जो भी कुछ पाया वो सारा के सारा आपने भगवान के काम में लगे हुए गुरुदेव माता जी को पेश कर दिया। ऐसा जो प्रसंग है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति को मिला, व्यक्ति से व्यक्ति को मिला, समष्टि को मिला, समाज को मिला, ऐसा हजारों लाखों व्यक्तियों में जुड़ गया, और वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसने कि हमको इस लायक बनाया। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने अपने आराध्य को, परम पूज्य गुरुदेव को अच्छी तरह से परखा, और उसके बाद मैंने जो उन्होंने कहा था वो किया।
मित्रों, ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को हमको जोड़ना है और हम उसके लिए लगे हुए हैं पूरी तरह से। और यही एकमात्र ऐसा मैं मिशन में मानता हूँ जिसके माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, परम पूज्य गुरुदेव के मिशन को हम जन जन के बीच में पहुँचा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये इतना बड़ा मिशन खड़ा किया है मित्रों, वो केवल एक ही परिस्थिति में मिलता है, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। मैंने आज जोड़ने का प्रयास किया है, आपको मैंने जुड़ने के लिए कहा है ताकि आप जुड़ सको और जुड़ करके दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को महान बना लो। आज आप में से जितने भी लोग आए हैं यहाँ, सभी को मैं भगवान के चिंतन के साथ जुड़ने की बधाई देता हूँ। और ये ऐसा बधाई है कि इसमें जीवन जो है उनका अपने आप परमात्मा के काम में जुड़ जाएगा। गायत्री परिवार से और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से ये जो प्रसंग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको सबको जानना चाहिए कि इसके लिए हमें सबको लाना पड़ेगा, अपने घर से, परिवार से सबको लाना पड़ेगा। मैंने अपने घर से, अपने परिवार से सबको जोड़ दिया, जितने थे। जो जुड़ गए वो बन गए, वो महान बन गए, महानता के साथ जुड़ गए। मित्रों, यही बात है, मेरा आना और मिशन के साथ जुड़ जाना। मेरे साथ जुड़ी हुई जीजी जो वंदनीय माता जी की अनुकृति है पूरी तरह से, ये हम सब ने मिल कर के जो काम किया है वो एक ही काम है, वो है परम पूज्य गुरुदेव के मिशन को जन जन के बीच पहुंचाना। जन जन के बीच पहुंचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो तर्क की बात सुनाएं। गुरु पूर्णिमा के प्रसंग में जितने लोग आए हैं, चाहे प्रवचन में जुड़े हों और चाहे वो यहाँ आकर के गुरुदेव के इस मिशन में आकर के उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हो, सभी को मैं चाहता हूँ अनुदान मिले हम सबके माध्यम से। मित्रों, आप सबको खूब खूब मंगल कामना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।